हेलो एवरीवन, होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं, जिसका जनरली क्या होता है कि हम लोग एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसी एग्ज़ाम का डिटेल्स रखते हैं और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं उसी एग्ज़ाम से और उनमें हम लोग के क्लियर करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता कि उसके फॉर्म्स कब आ रहे हैं और कब उन कितनी वैकेंसीज आ रही हैं या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम है जिनकी प्रिपरेशन कॉमन होती है और हम लोग एक ही प्रिपरेशन में उन एग्ज़ाम्स को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और हम लोग का वो एग्ज़ाम मिस हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्स देखेंगे जो अपकमिंग मतलब आने वाले हैं और जिनमें जो आपने अभी तक प्रिपरेशन की है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक लेकर आया है शुभारंभ सेल, जिसमें है शुरुआत सफलता की एकदम स्टार्टिंग से, जो कि आपको मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पासेस 351 का और ईयरली टेक्स्ट बुक प्रो पास आपको मिलेगा 439 का। साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ऋषि टू गेट 12% ऑफ। सो बाय नाउ टेक्निकल की। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, तो चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप इस पे ये सोच रहे होंगे कि टेक्निकल की प्रिपरेशन है तो सबका अलग अलग होता है, कोई होता है कि बेसिक से पूछता है, कोई बहुत डेप्थ में पूछता है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, मतलब आपने उसको अच्छे से टाइम दिया है, आपने सारी जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स होती है वो अच्छे से लगा रखी है, लाइक यूथ की, AEJE की, ESC की और भी बहुत सारी बुक्स होती है इम्पोर्टेंट। अगर आपने वो सारी लगा रखी है तो आपने अपना टेक्निकल का बेस तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। तो जिन एग्ज़ाम में डेप्थ से पूछता है तो आपके लिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा है वो आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। तो पहले आपको यही करनी है कि अपने टेक्निकल पे काम करना है, आपको अपने टेक्निकल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और आप टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका GK GS तो पूछता ही है। तो सेकंड चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले कि आपका GK GS बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं उसको वो करने के लिए। आप उसकी बुक्स ले सकते हैं, लेटेस्ट बुक्स आती है, मैगजीन्स आती है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है GK GS कहाँ से पढ़ें तो उसकी एक यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। आपको अच्छा एक पूरा एक पैकेज मिल जाएगा कि आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, फ्री पे कहाँ से कोर्सेज मिलेगा, कौन सी बुक लेनी है, तो वो सारी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में टारगेट करने जाएंगे और आपका टेक्निकल GK GS स्ट्रॉन्ग है तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं या तो आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा या तो आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। एक और बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप सेंट्रल के GK GS को कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टेट वाइज होते हैं, तो आपको सिर्फ स्टेट के पढ़ने होंगे क्योंकि सारे एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मतलब कि चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो GK GS तो पूछता ही है। बस फ़र्क ये होता है कि किसी में स्टेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किसी में GK GS होता है वो सेंट्रल लेवल के आते हैं और जो GK होता है वो तो कॉमन ही होता है, मतलब वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो टेक्निकल तो आपका कॉमन रहने वाला है, GK GS में थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले हैं और आपको ज़्यादा एफर्ट बिना डाले ही आप उसमें क्लियर करने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है या फिर ये बोल सकते हैं कि सीटें अच्छी खासी आती है लेकिन लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब मेजर एग्ज़ाम UPSC SSC इनको ही टारगेट करते हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम रह जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि MPESCB का AE का एग्ज़ाम आने वाला है, आप इसको देख सकते हैं। PSC का सहायक पदाधिकारी इंजीनियर की आने वाली है, आप लोग उसकी भी देख सकते हैं। BEML में मैनेजमेंट ट्रेनी एंड टेक्निकल सुपरवाइज़र की आने वाली है, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। IOCL JE की आने वाली है, 537 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, आप उसको तो डेफिनेटली देख ही लीजिएगा। NIT JE के टेक्निकल के असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए आने वाली है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। HSSC JE की पोस्ट के लिए आने वाली है, तो वो भी देख सकते हैं। NHPC JE के लिए आने वाली है, 248 उसमें वो वैकेंसीज हैं, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। IBGO की आने वाली है, आप उसकी देख सकते हैं।
WBMSc सब असिस्टेंट इंजीनियर की आने वाली 125 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PGCIL भारती 1543 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, तो आपको डेफिनेटली एक बार इसको देखना चाहिए। और भी बहुत सारी अच्छी, जैसे RRB JEE का 2025 का भी है, LIC AE का है, और भी बहुत सारी। ये तो कुछ हैं जिनके कॉमन्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो आप देख सकते हैं। पर हम अगर आप बात करें कि टेक्निकल बैकग्राउंड से कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये 10-12 जो वैकेंसीज हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हैं। और एक और अच्छी चीज़ है इसमें कि इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है, और दूसरा ये कि कंपटीशन के साथ साथ इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। और कोई भी चाहता है कि हम लोग, अगर आप जैसे बिहार वाले तो BPSC वाले एग्ज़ाम्स को देख सकते हैं, आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम में देना चाहेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि घर के पास आ जाएंगे हम लोग, तो एक और बेनिफिट रहेगा कि आप अपने घर के पास वाले एरिया में ले सकते हैं। और मतलब सैलरी तो है ही, मतलब सबकी सैलरी 50+ ही होने वाली है, मतलब 50,000 से स्टार्टिंग है। अगर आपकी किसी भी सरकारी ऊपर से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको, तो अगर ओवरऑल देखें तो इसमें आपको प्लस पॉइंट ही है, कोई माइनस पॉइंट नहीं होने वाला है। तो अगर आपने मतलब जो एग्ज़ाम को टारगेट किया था वो एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप अगले साल की तैयारी करने का सोच रहे हैं, इस साल आपको पता है कि वो एग्ज़ाम किसी वजह से या किसी माइनर रीज़न की वजह से नहीं रहा, या फिर 1-2 कट ऑफ की वजह से नहीं होगा, या फिर कुछ भी है, जो भी रीज़न है, और आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को एक बार देख के इसको निकाल सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इन सारे एग्ज़ाम्स को एक बार देखना चाहिए, इनके फॉर्म भरने चाहिए। आप एटलीस्ट एक बार जाकर इन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।